आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। रथ सप्तमी और भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले कि हे रुद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके गंधाधिक उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजा कर रात्रि में उनके सम्मुख ही शयन करें। सप्तमी में प्रातः काल विधि पूर्वक पूजन करें और उदारता पूर्वक ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार एक वर्ष तक सप्तमी को व्रत कर ही रथ यात्रा करें। कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि को एक मुक्त, चतुर्थी को ही नक्त व्रत, पंचमी को ही यथाचित व्रत, षष्ठी को ही पूर्ण उपवास और सप्तमी को पारण करें। रथस्थ भगवान सूर्य की भली भांति पूजा कर सुवर्ण रत्नादि से ही अलंकृत तथा तोरण पताका से सुसज्जित रथ में ही सूर्य नारायण की प्रतिमा स्थापित कर ब्राह्मण की पूजा करके उसका दान करें। स्वर्ण के अभाव में ही चांदी, ताम्र, आटे आदि का रथ बनाकर ही आचार्य को दान करें। महादेव, यह माघ सप्तमी बहुत उत्तम तिथि है। पापों का हरण करने वाले तथा रथ सप्तमी को भगवान सूर्य के निमित्त किया गया स्नान, दान, होम, पूजा आदि सत्कर्म 1000 गुना फलदायक हो जाता है। जो कोई भी इस व्रत को करता है अपने अभिष्ट मनोरथों को प्राप्त करता है। इस सप्तमी के महात्म का ही भक्ति पूर्वक श्रवण करने वाला ही व्यक्ति ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो पाता है। सुमंतु मुनि ने कहा कि राजन, इस प्रकार से रथ यात्रा का विधान बताकर ब्रह्मा जी अपने लोक को ही चले गए और रुद्र देवता भी अपने धाम चले गए। अब आप क्या सुनना चाहते हैं यह बतलाएं। राजा सतानिक ने कहा कि हे महाराज, सूर्यदेव के प्रभाव से मैं कहाँ तक वर्णन करूं। उन्हीं की अनुग्रह से युधिष्ठिर आदि मेरे पितामह को ही सभी प्रकार का दिव्य भोजन प्रदान करने वाला अक्षय पात्र मिला है, जिससे वन में भी वे ब्राह्मणों को संतुष्ट करते हैं। जिस भगवान सूर्य की देवता रिद्धि, सिद्धि और मनुष्य आदि निरंतर ही आराधना करते हैं, उन भगवान भास्कर के महात्म को मैंने अनेक बार सुना है, पर उनका महात्म सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती है, जिससे संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है तथा जिनके उदय होने से ही सारा संसार चेष्टावान होता है। जिनके हाथ से लोक पूजित ब्रह्मा और विष्णु तथा ललाट से ही शंकर उत्पन्न हुए हैं, उनके प्रभाव से वर्णन कौन कर सकता है। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि जिस मंत्र, स्रोत, दान, स्नान, जप, पूजन, होम, वज्र और उपवास आदि कर्मों के करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सभी कष्टों को निवृत्त करते हैं और संसार सागर से मुक्त करते हैं, आप उन्हीं उत्तम मंत्र, स्रोत, रहस्य, विद्या, पाठ, व्रत आदि को बताएं, जिससे ही भगवान सूर्य का कीर्तन हो और जीवा धन्य हो जाए, क्योंकि यही जीवा धन्य है जो भगवान सूर्य का स्तवन करती है। सूर्य की ही आराधना के बिना यह शरीर व्यर्थ है। एक बार भी सूर्य नारायण को प्रणाम करके ऐसे ही प्राणी का भव सागर से ही उद्धार हो जाता है। रत्नों का ही आश्रय मेरु पर्वत, आश्रयों का आश्रय आकाश, तीर्थों का आश्रय गंगा और सभी देवताओं के आश्रय भगवान सूर्य हैं। मुने इस प्रकार अनंत गुणों वाले भगवान सूर्य के महात्म को मैंने बहुत बार सुना है। देवगण भी भगवान सूर्य की ही आराधना करते हैं, यह मैंने भी सुना है और मेरा यही दृढ़ संकल्प है कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला तथा स्मरण मात्र से
समस्त पाप तापों को दूर करने वाला भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक उपासना कर मैं भी संसार से मुक्त हो जाऊं। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।